हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज आवर सेकंड क्लास. These sessions are for SBI PO 2024. These will be complete coverage for your reasoning syllabus and all the sessions are free on EduTap Banking Exams YouTube channel. So I hope आप सब ने क्लास 1 ज़रूर देखा होगा. उसमें हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, ठीक है. कॉन्सेप्ट समझा था, अप्रोच समझा था कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जिससे हम कम से कम टाइम में, मतलब जिससे हम कम से कम टाइम लगाकर एग्जाम में इन 3 से 4 क्वेश्चंस तो आराम से हम यहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है. सो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे. तो दिस विल बी क्लास 2 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इनइक्वालिटी इन हेयर. तो आपकी ये क्लासेस आपको हमेशा 1:30 बजे, ठीक है, मिलेंगी. तो 1:30 पे आपको ये क्लासेस मिलेगी. आई होप आप सभी बुक मतलब अपना नोटबुक लेकर और पेन लेकर साथ में बैठते हो और खुद से प्रैक्टिस करते हो. जहां पे आपको चीजें समझ नहीं आए या फिर जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन चेक योर आंसर, ठीक है. सो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया था पहले एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है. तो बेसिक हमने इसमें 5 सिंबल्स देखे थे: ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर, इक्वल एंड इक्वल. अब इन्हीं चीजों पे हम काम कर रहे थे. हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, यहां से ट्रेवल कहाँ कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट के अंदर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है. अगर हमने ऐसे देखा, हम यहां से ट्रेवल कर रहे थे, हमारे पास साइन ऐसे था खुला हुआ, तो ये हम बोलते हैं डोर ओपन. ये हम क्या बोलते हैं? डोर ओपन. अब जब डोर ओपन होता है तब हम क्या कहते हैं? रिलेशन इज कंफर्म. रिलेशन इज कंफर्म, ठीक है. बट अगर हम ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, अगर हमें ऐसे साइन मिला, ये साइन का चेहरा इस साइड था, सो यहां पे डोर क्या बोलते हैं हम? क्लोज. डोर क्या हो गया? क्लोज. अब जहां पे डोर क्लोज होगा वहां पे आप आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? या तो हमने रॉन्ग रिलेशन देखा होगा या रॉन्ग डायरेक्शन से चले होंगे, तो वैसे भी आपका कंक्लूजन क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है, ठीक है. तो नो रिलेशन, स्टैब्लिश और रॉन्ग रिलेशन, ठीक है. तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी. अब यहां पे तो इसके बाद का हमारा काम है सिर्फ कंक्लूजन को रॉन्ग कर देना. यहां पे जब कंफर्म रिलेशन आता है तब हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं एक सिंबल को, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट में चल रहे होते हैं हमने बहुत सारे सिंबल देखने हैं, हम बहुत सारे सिंबल क्रॉस करते हैं, बट एक मुझे कंक्लूजन के अंदर सिंबल चाहिए जो एक करेक्ट रिलेशन शो करता है, ठीक है. मतलब उन एलिमेंट के बीच का एक रिलेशन शो करता है और उसको आपको रॉन्ग या राइट बताना होता है. तो यहां पे जब कंफर्म आएगा तो हम प्रेफरेंस देते हैं, यहां पे डायरेक्ट रॉन्ग करते हैं. ये चीज क्लियर है? प्रेफरेंस देने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास यहां पे जब भी आपके पास ग्रेटर फैमिली होगी और स्मॉलर फैमिली होगी तो क्या हमारे पास सिनेरियो रहता है? फर्स्ट सबसे बड़ा वाला भाई कौन है हमारा? डिसीजन कौन लेगा सबसे पहले? अगर ये प्रेजेंट होगा तो ग्रेटर. उसके बाद अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो जाके किसको प्रेफरेंस मिलेगी? इसको मिलेगी. और लास्ट में प्रेफरेंस किसे मिलती है? इक्वल टू को. मतलब जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तब जाके इक्वल टू डिसीजन ले पाएगा, ठीक है. वैसे ही स्मॉलर वाली फैमिली में सबसे पहली प्रेफरेंस स्मॉलर को, सेकेंड वाली स्मॉलर इक्वल को एंड थर्ड वाली इक्वल को. इक्वल दोनों साइड आपका कॉमन रहता है, राइट. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ऑपोजिट सिंबल्स अगर आ जाते हैं थ्रू आउट द स्टेटमेंट, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो क्या होता है? मान लो हमारे ऑपोजिट सिंबल्स आ गए इस टाइप से या ऐसे कुछ करके, आपके पास ऑपोजिट सिंबल आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा आपका क्या हो गया है? नो रिलेशन हो गए हैं. नो रिलेशन का मतलब कंक्लूजन आपका वहीं पे रॉन्ग हो गया है, या फिर हम एलिमेंट्स के बीच में इस टाइम पे रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है. तो ऑब्वियसली इस टाइम पे आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई प्रेफरेंस की बात तो होती ही नहीं है, ठीक है. तो जब भी ऑपोजिट आएगा आपको कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, रॉन्ग कर दो. ओके, चलो. हमने कुछ क्वेश्चंस भी इस पे डिस्कस किए थे, ये सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, ठीक है. इसके बाद हम इस टाइप पे चले थे जहां पर एक स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोज आपको दी हुई होती है. हर एक पूरे स्टेटमेंट के अंदर एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है.
अब हमको क्या करना है, कंक्लूजन के हिसाब से देखना है कौन सा एलिमेंट कहाँ है, अलग अलग रो में होगा तो हमको वहां पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने वैसे इसमें सीखा था, ठीक है, इस वाले में हमने सीखा था कि अगर हम इसको कंबाइन करके करें तो हमारे लिए काम तो इजी हो ही जाता है, पर थोड़ा हमें वहां पे पेन चलाना होता है, थोड़ा टाइम लेना होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी नॉर्मल स्टेटमेंट मतलब छोटी सी स्टेटमेंट नहीं आती है। सो आज की इस क्लास में, आज हमारा सेकेंड क्लास है, तो आज की इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सारा पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज कर लिया है, आगे देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास अगेन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें अलग रो है। ठीक है, 2 रोज दिख रही है यहाँ पे, कंक्लूजन मुझे वही काम है मेरा, कंक्लूजन पहले पढ़ेंगे। आपके पास यहाँ पे F ग्रेटर O है, तो जर्नी कहां से शुरू होगी, F से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि सिंबल वहां से ओपन हो रखा है, तो F से शुरू करेंगे। ये रहा आपका F और ये रहा हमारे पास O, तो एक ही लाइन में है दोनों, तो हमें ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे से हम देख भी सकते हैं। आपके पास F से O है, तो F2J, J2L, L2O ट्रेवलिंग इजीली हो गई, डोर ओपन था। 3 सिंबल दिख रहे हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3, तो बड़ा भाई कौन है इसमें, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ग्रेटर वाले को। तो हियर वी हैव F ग्रेटर O, क्या वहां पे F ग्रेटर O है, यस, F ग्रेटर O है, सेम रिलेशन है, बिल्कुल सेम, तो ये सही है। अब यहां से आगे चलते हैं, J टू T आपको जाना है, J से डोर ओपन है तो J से T हम चलेंगे यहाँ पे। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि J से T तक कैसे पहुंचा जाए। अब आप क्या करोगे, जैसे एक आपका J स्टॉप है, फिर T स्टॉप है, बीच में एक कॉमन स्टॉप होगा जहां से आप T के लिए चलोगे, तो हमें वो कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। अब तो देखो J और T के बीच में क्या कॉमन है, आई थिंक O है। देखो O से आप T तक जा सकते हो, O से आप J तक जा सकते हो, यही है। अब ये जर्नी J से ही शुरू होगी, तो हम करेंगे J टू O जाएंगे एंड O टू T जाएंगे, ये हमारा यहाँ पे काम होगा। ठीक है, अब आप जाओ J टू O जाओ, आपको क्या मिला, J ग्रेटर O मिला यहाँ पे से। क्यों, आप इजिली ट्रेवल कर सकते हो, दोनों में प्रेफरेंस इसको मिलेगी, यहां से मिला J ग्रेटर O, काम खत्म। अब O से ही आपको स्टार्ट करना है, और O से J जाओ, Z जाओ और Z से T जाओ, ट्रेवल कर सकते हो। यहां से आपको मिला O ग्रेटर है T से, O क्या है, ग्रेटर है T से, ये आपको ऐसे मिला। अब इन दो रिलेशंस को कंबाइन कर दो, कैसे, J ग्रेटर O ग्रेटर T ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको और इसको, बिल्कुल। यहां से अब हम इन दोनों के ऊपर देख सकते हैं J और T का डायरेक्ट रिलेशन। J ग्रेटर O ग्रेटर T क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा J इज ग्रेटर T, यहां से क्योंकि एक सिंबल चाहिए, यही नीचे आएगा दोनों के रिलेशन में, J ग्रेटर T कंक्लूजन में भी दिख रहा है, ये हो गया करेक्ट। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है। देखो हमने क्या किया, विदाउट कंबाइनिंग द स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट इसको फॉर्म कर दिया, डायरेक्ट इसको प्रूफ कर दिया कि ये करेक्ट है। तो हमें यही काम एग्जाम में भी करना है कि जब भी मेरे पास ऐसा भी गिवन होगा तो वहां पे भी मैं पेन ना चलाऊं, वहां पे भी विदाउट पेन यूज किए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। तो क्या करना है, सेम कंक्लूजन में देखो ट्रेवल कहां से करना है, उस एलिमेंट से दूसरे वहां तक पहुंचने के लिए कनेक्टिंग एलिमेंट बीच में फाइंड आउट करो, जैसे यहाँ पे आपका O था। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, कनेक्टिंग एलिमेंट फाइंड किया, वहां की जर्नी देखो, वहां की जर्नी देखो, दोनों में आप रिलेशन फाइंड आउट करो और एक रिलेशन यहाँ पे निकालो। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करते तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती। ठीक है, मान लो अगर हम इसको कंबाइन करते J और T के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता, जो हमने बेसिक डिस्कस किया था कि होता क्या है। देखो यहां से हम करते J ग्रेटर इक्वल L ग्रेटर O इज इक्वल टू Z ग्रेटर T, तो ये कर लेंगे, वहीं से O को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके आगे हमने लाइन कैरी ऑन कर ली, तो J टू T हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया जब हमने दोबारा से स्टेटमेंट को फॉर्म किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे से अब हमारे पास 3 रो हैं। अब क्या हो गया,
कि x टू o जाना है, तो x टू o जाने के लिए पहले इन दोनों के बीच में कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो आई थिंक p से ये x कनेक्ट है, p से ये o भी कनेक्ट दिख रहा है हमको। तो ट्रेवलिंग है x से शुरू, तो x से ही ट्रेवल करेंगे, x से p चले गए आप, p से ही आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x ग्रेटर p मिल रहा है। x से आगे गए, p से आगे जाने के लिए, p से o तक पहुंचने के लिए डोर ओपन होना चाहिए था, बट क्लोज्ड है। डोर क्या है, क्लोज्ड है। p से o तक, x से p गए बट p से आगे नहीं बढ़ सकते, डोर क्लोज है, आगे खत्म बा कहानी, हम रिलेशन नहीं बना पाए, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम t से p जाएंगे, t से p एक ही साथ जा सकते हैं हम, t से y, y से x, x से p, डोर ओपन था, कंफर्म रिलेशन है। अब प्रेफरेंस देखो, 1 2 तीनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, बड़े भाई को, क्योंकि ये प्रेजेंट है। t ग्रेटर p बन रहा है हमारा, बिल्कुल। क्या यहाँ पे सेम है, बिल्कुल। t ग्रेटर p दिख रहा है, तो कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, अगर मेरे को ये मैच करना होता, पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट बनाना होता, तो हम क्या करते, इस पूरे वाले को, जैसे यहाँ पे आपको t इज इक्वल टू y ये वाला दिख रहा है, ठीक है, इसी से हम क्या करते, ये t वाला यहां से कनेक्ट कर लेते, और l इज स्मॉलर देन u, और o से हम यहाँ ये वाला कनेक्ट कर लेते, p स्मॉलर देन l इज इक्वल टू o। तो क्या करना है, पहले हमको इतना बड़ा फॉर्म करना पड़ता, उसके बाद हमको यहाँ पे से आगे चलना पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, विदाउट फॉर्म किए हमने सॉल्व कर दिया। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि ये ज्यादा टाइम टेकिंग है जो हम विदाउट पेन की सोच रहे हैं, बट धीरे धीरे जाके आपको एहसास होगा कि ये आपका ज्यादा इजी है। ठीक है, कम टाइम टेकिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे से। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ईदर और वाला केस। यहाँ पे ईदर और ऑप्शन हम कब चूज करेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। तो पहले तो आपके पास जो ये ऑप्शन नीदर नॉर का है, इसको सोच लो, हम इसको सुन लीजिए, आप कब चूज करते हो, जब हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, ऑब्वियसली हम तब इसको चूज करते हैं। सपोज मेरे पास a ग्रेटर b रॉन्ग था, d ग्रेटर c भी आपका रॉन्ग था, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे नीदर 1 नॉर 2 चूज करोगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का रिलेशन है। बट अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से हो, ऐसा कुछ, या फिर मेरे पास ऐसा कुछ हो, तो सिंपल यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये आपको क्या डिफरेंस दिखा, दोनों में एलिमेंट्स का डिफरेंस दिखा। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स की बात हुई है, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स की बात हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नीदर नॉर दिमाग में लाने से पहले, चूज करने से पहले इधर और के लिए जरूर सोचेंगे। समझ आया आपको, जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही हो और दोनों गलत हो, तो हम नीदर नॉर चूज करेंगे। भाई ऑब्वियसली दोनों गलत हैं तो यही चूज करेंगे, बट इस केस में हम नीदर नॉर नहीं चूज करेंगे डायरेक्टली। जब भी ये ऐसे आपको सेम एलिमेंट, एक तरीके से लोग देख लो, सेम लोगों के बारे में बात हो रही है, एक बार तो आप ये बोल रहे हो, एक बार आप ये बोल रहे हो, दोनों चीजें कैसे सही और कैसे गलत हो सकती है एक साथ, कुछ ना कुछ तो सही होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गलत होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे एक चीज ट्राई करते हैं कि आपका यहाँ पे क्या इधर और का केस अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो जब भी एलिमेंट सेम हो, आपको नीदर से पहले इधर का सोचना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई। अब हम ये समझते हैं कि इसमें आगे क्या कहानी है। जब भी हम इधर और चूज करते हैं, हमें 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। 3 कंडीशन मतलब एक भी उसमें से मिस हो गई, एक भी उसमें से फिल नहीं हुई है, वहां पे से आगे आपको उसको चूज नहीं करना, तीनों की तीनों फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास बोथ कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन, कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली। ठीक है, दोनों ही जो कंक्लूजन है वो आपके रॉन्ग होनी चाहिए इंडिविजुअली, मतलब एक रॉन्ग हुआ आपने चेक किया जैसा आप करते हो, फिर दूसरा रॉन्ग देख चेक किया वो भी रॉन्ग हो गया, तो दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड हमारे पास क्या होगा,
एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसमें क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जैसा अभी हमने देखा था। थर्ड कंडीशन विल बी द सिचुएशन। ठीक है, क्या सिचुएशन है हमारी यहाँ पे, ये हमको देखना पड़ेगा। और वो हमारे पास दो सिचुएशन निकल के आएगी। सिचुएशन ए, रिलेशन कंफर्म, ठीक है। सिचुएशन बी, नो रिलेशन स्टैब्लिश्ड। ये दो सिचुएशन हमारे पास निकल के आएगी। इन दोनों ही सिचुएशन के लिए अलग अलग अगेन कंडीशंस हैं। थोड़ा लंबा लग रहा है पर इतना लंबा है नहीं ये, धीरे धीरे आप इसको आराम से आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि इधर और में काफी चीजें हम मिस कर जाते हैं आंसर चूज करते टाइम। तो कंफर्म रिलेशन और नो रिलेशन, दो टाइप के सिचुएशन है। इन दोनों के लिए अगर मैं मोटा मोटा हम यहाँ पे डिस्कस करें ना, तो इसमें आपको दो पॉसिबल रिलेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो दो सिंबल इनइक्वालिटी के चाहिए होते हैं। वहीं इस वाले में क्या होता है, आपको तीन पॉसिबल रिलेशंस चाहिए होते हैं, या हम बोले तीन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी शो होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये मोटा मोटा अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, कंफर्म और पॉसिबल वाले में ये डिफरेंस है हमारा। ठीक है, अब जब हम कंफर्म रिलेशन देख रहे हैं, तो कंफर्म रिलेशन को थोड़ा अच्छे से हम एक बार डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कंफर्म रिलेशन, ऊपर के दो कंडीशन तो सेम ही है। रिलेशन अगर कंफर्म हो गया आफ्टर चेक करने के बाद, कैसे होता है कंफर्म, ट्रेवल करने के बाद तो पता चलता है। रिलेशन कंफर्म निकला, एलिमेंट सेम भी निकले, रॉन्ग भी हो गए दोनों के दोनों। अब कंफर्म में सपोज मेरे पास ए ग्रेटर इक्वल बी निकल के आया, कहां से, स्टेटमेंट के अंदर से। स्टेटमेंट में मुझे ये शो हो रहा है, बट एक कंक्लूजन में मेरे पास क्या है, ए ग्रेटर बी, और दूसरे वाले कंक्लूजन में मेरे पास है ए इक्वल बी। दो अलग अलग चीजें मेरे पास गिवन है भाई। तो हमारे पास देखो, स्टेटमेंट से निकल के ये आ रहा है, कंक्लूजन में ये दिया गया है, तो ऑब्वियसली सेम तो नहीं है, तो रॉन्ग करो। सेम नहीं है, रॉन्ग करो। सेम तो नहीं है ना, रॉन्ग कर दो। अब दोनों एक टाइम पे गलत नहीं हो सकते। क्यों? अगर हम इसको कैटेगराइज करें, मतलब तोड़ा इसको, तो ये दो रिलेशंस में ऑब्वियसली ब्रेक होगा। या तो ए ग्रेटर बी होगा या तो इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला जो सिंबल है वो इन्हीं दोनों से तो बना है ना, अलग अलग इन्हीं दोनों से तो बना है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो इसी में ब्रेक होता है, ए ग्रेटर बी और ए इक्वल बी। तो हम इधर और इसलिए चूज करते हैं कि हम इसमें से दोनों ही रिलेशन को साइमल्टेनियसली रॉन्ग नहीं कर सकते या सही नहीं कर सकते। एक ना एक सही होगा और एक गलत होगा। अब वो कौन होगा वो हमें नहीं पता, एंड दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग ईदर ए, मतलब ईदर 1 और 2, कि हमें नहीं पता कौन सा, बट एटलीस्ट एक टाइम पर या तो बड़ा होना चाहिए ए या तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इस रिलेशन को नहीं झुटला सकते जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंफर्म रिलेशन। कंफर्म रिलेशन में आपको हमेशा कोई ना कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। उसको अगर आप बाइफर्केट करोगे, तो अगर आपका उसी रिलेशन में ब्रेक हो रहा है तो आप इधर और यहाँ पे चूज करो, और नहीं हो रहा है तो जाके आप वहां पे नहीं चूज करोगे। वो हम आगे क्वेश्चंस में अच्छे से समझ लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें नो रिलेशन वाला सिचुएशन, नो रिलेशन स्टैब्लिश, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें नो रिलेशन स्टैब्लिश वाला सिचुएशन, अब मेरे पास ऑब्वियसली नो रिलेशन है, तो ए और बी के बीच में हम कोई रिलेशन तो स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। किस तरीके का, आपको यहाँ पे अगर एक शॉर्ट स्टेट में हम ले, इस टाइप से मान लो हमको ए और सी के बीच में जाना था, ए से सी की तरफ, और ए और सी के बीच में स्टैब्लिश दिखाना था रिलेशन, पर नहीं हुआ। मेरे पास कंक्लूजन 1 में गिवन हो गया ए ग्रेटर बी, सॉरी ए ग्रेटर सी। कंक्लूजन 2 में गिवन हो गया ए स्मॉलर इक्वल सी। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने जैसा सीखा है हम वही करेंगे। आपने क्या किया,
कि भाई ए से सी तक नो रिलेशन आ गया तो बिना सोचे समझे इसको भी रॉन्ग करो, इसको भी रॉन्ग करो, यही तो करते थे। बट हमने नोटिस किया, अब नीदर नॉर चूज करने से पहले हमने नोटिस किया कि भाई सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है तो हमको ईदर और का केस यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, राइट। अब ईदर और का केस अप्लाई हो सकता है तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो पहले जो कंडीशन था वो तो टिक है कि दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। दूसरा जो कंडीशन था एलिमेंट सेम है, वो भी टिक है। तीसरा तो हमारे पास सिचुएशन आ गई नो रिलेशन की, अब इसमें पूरा फुलफिल करके हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 सिंबल चाहिए थे हमें इनइक्वालिटी के। यहाँ हमने क्या डिस्कस किया, 3 पॉसिबल रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या है। अब पॉसिबल रिलेशन क्या क्या हो सकता है भाई, या तो ए आपका ग्रेटर होगा, मान लो ये एक स्टिक है, 2 डंडे हैं हमारे पास, ठीक है, ये ए वाला है और ये सी वाला है। तो या तो ए का जो आपका मान लो 2 पर्सन है, ए सी से टॉलर होगा, ये हो सकता है, या तो ए जो है वो सी से शॉर्टर होगा, या तो दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, दोनों की हाइट हमारी यहां पे सेम होगी। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए और सी में या तो ए ग्रेटर होगा, या तो हमारे पास ए स्मॉलर होगा, या तो दोनों की हाइट सेम होगी। तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आया है आपका, ये तीनों रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वही तो हम यहाँ भी दिखा रहे हैं, ए आपका ग्रेटर हो गया, ए आपका स्मॉलर भी हो गया, ए आपका इक्वल भी हो गया सी से, राइट, ए आपका इक्वल भी हो गया सी से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंक्लूजन तो हम देख नहीं सकते, तो हमने इनमें से 2 रिलेशन को एक साथ ही रख दिया है, ठीक है। तो इसलिए तीनों ही चीजें मतलब तीनों ही चीजें आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशंस। तो आपका यहाँ पे क्या चूज हो जाएगा, ईदर 1 और 2, ठीक है। तो जब भी नो रिलेशन यहाँ पे दिखेगा आपको ध्यान देना है कि आपके पास तीनों पॉसिबल रिलेशंस शो होने चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा हमारे पास चीजें को। स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, कंक्लूजन 2 है हमारे पास। एफ ग्रेटर आर है, एफ ग्रेटर आर, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका आर, ठीक है। एफ से आर जाना है, सिंपल, एफ से बी जाओगे, बी से एस जाओगे, एस से टी जाओगे, यहां से आर जाओगे। तो कंफर्म तो दिख रहा है रिलेशन, कंफर्म दिख रहा है। तो यहां से निकल के क्या आएगा आपके पास, एफ ग्रेटर इक्वल आर आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में प्रायोरिटी हमारे पास ग्रेटर इक्वल को मिलेगी अभी के लिए। कंक्लूजन में डिफरेंट दिया गया रिलेशन, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगा। अब दूसरा भी एफ और आर के बीच में है, तो हमको चेक तो करना नहीं है, क्योंकि निकल के तो ये आ रहा है, दिया कुछ और गया है, रॉन्ग कर दो, ठीक है। अब हमारे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, पर हमको ये चूज करने से पहले सोचना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पे इधर और तो नहीं लगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, राइट। अब देखो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, यस, एलिमेंट सेम है, यस, रिलेशन सिचुएशन कौन सी है, कंफर्म। हमारे पास 2 पॉसिबल रिलेशन चाहिए, क्योंकि ये किस में बाइफरकेट होगा, देखो इसको एफ ग्रेटर आर में होगा और एफ इक्वल आर में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ईदर 1 और 2 हम चूज कर पाएंगे, ठीक है। याद रखिए, याद रखना कि ये जिसमें बाइफरकेट हो रहा है वही वहां पे सिंबल होने चाहिए। अगर यहाँ पे गलती से एफ स्मॉलर आर होता तो ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग हो ही जाता, तब हमारी तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वहां पे ये अलग उसमें ब्रेक हो रहा है, ये अलग उसमें आ रहा है आपके पास, तब यहाँ पे ये जो रिलेशन था वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पे से W ग्रेटर इक्वल N, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रिलेशन गिवन हो रखे हैं, YN। तो आप वैसे डायरेक्टली ही देख सकते हो कि क्या पता यहाँ पे इधर और लग पाए, लेट्स सी। तो Y से N की तरफ हमने जाना है, तो Y से N की तरफ हम आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। आपको मिलेगा Y ग्रेटर इक्वल N, पर यहाँ पे गिवन कुछ और है, Y ग्रेटर N दिया है, रॉन्ग है, Y इक्वल N दिया है, रॉन्ग है। इधर और का केस लग सकता है,
इसको देखो ये किस किस में ब्रेक हो रहा है, या तो y ग्रेटर n में हो रहा है, या तो आपका ये किस में हो रहा है, y इक्वल n में हो रहा है। दोनों ही टाइप के रिलेशन वहां पे डिस्कस किए गए हैं। तो हमारे पास ईदर 1 और 2, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहां पे स्टेटमेंट हमारे पास है, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन है। अब देखो जे से टी तक जाना है, ठीक है, तो जे से टी जाने की कोशिश करते हैं। जे से ओ गए, ओ से जे गए, जेड गए मतलब, बट यहां से आप जा नहीं सकते आगे, डोर तो क्लोज हो गया है। यहां से हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, डोर क्लोज है। इसका मतलब जे से टी जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या आगे आपके पास सिचुएशन, नो रिलेशन है। तो हम ऑब्वियसली नो रिलेशन है, तो जे और टी के बीच में कुछ भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे हम, डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बीच में जे और टी से। ठीक है, या तो आप टी से आगे बढ़ लो तो भी आपको यहाँ पे डोर क्लोज मिलेगा, या तो आप जे से आगे बढ़ लो तो भी आपको डोर क्लोज मिलेगा, तो रॉन्ग कर दो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब हमने क्या सोचना है, नीदर नॉट चूज करने से पहले हमें इधर देखना पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकंड भी फुलफिल हो रही है, थर्ड है हमारे पास जो सिचुएशन है वो है नो रिलेशन सिचुएशन। नो रिलेशन सिचुएशन मतलब 3 टाइप के पॉसिबल रिलेशंस और 3 इनइक्वालिटी के सिंबल। तो यहाँ पे हमारे पास यहां से कुछ भी निकल के देखो, अब हमें नहीं पता ना कि रिलेशन किस टाइप का है। कंफर्म वाले में तो एक रिलेशन दिया था, बट यहां से जे और टी के बीच में हमें नहीं पता। तो या तो टी बड़ा होगा, या तो टी छोटा होगा, और या तो इक्वल होगा। तीनों ही टाइप की दिख रही हैं, टी छोटा है, टी बड़ा है, और टी इक्वल भी है। तो तीनों मिल गए आपको यहाँ पे इन दो के बीच में। नाउ वी आर गोइंग टू चूज ईदर और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास वापस से जो क्वेश्चंस जिस टाइप से हमारे एग्जाम में आएंगे रोज के अंदर, वो हमारे पास आ गए। ठीक है, चलो सो टी से आर जाना है, टी से आर की तरफ जाने की कोशिश कर लेते हैं, टी से आर। ठीक है, तो टी से एक्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि टी और एक्स एक्स से कनेक्टेड हैं दोनों के दोनों। टी से जाएंगे वाई, वाई से जाएंगे एक्स, तो यहां से निकल के आया टी ग्रेटर इक्वल एक्स, ये निकल के आया है यहां से, देखो एक्स से। तो जहां पे हम खत्म करेंगे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज क्लियर है। टी से एक्स चले गए, एक्स से आगे आर जाना था आपको, टी से एक्स, एक्स से आगे आर, बट यहाँ पे डोर क्लोज्ड, यहां से हम आगे नहीं बढ़ पाए, रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहां से हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसका मतलब टी और आर के बीच में नो रिलेशन आ गया। नो रिलेशन आ गया तो हमें तो स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो जो ये गिवन है वो भी रॉन्ग है, ये वाला जो गिवन है वो भी रॉन्ग है। वाई? क्योंकि आप दोनों साइड से चलने की कोशिश भी करोगे, अगर आर से भी जाओगे, आर से एक्स तो चले जाओगे, बट एक्स से टी नहीं जा पाओगे, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों ही रॉन्ग हो गए हमारे पास। क्या था, सोचना पड़ेगा इधर और के लिए। तीनों कंडीशन या सॉरी तीनों पॉसिबल रिलेशंस होने चाहिए। टी बड़ा होना चाहिए, दिख रहा है, छोटा भी होना चाहिए, दिख रहा है, इक्वल भी होना चाहिए, दिख रहा है, तीनों ही गए, मिल गए। ओके, तो हमारे पास इधर और हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो आई होप आपको अब यहाँ पे जाके चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखो अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, वहीं पे आपका इधर और ना चूज करके तब आपको वापस से इसी पे जाना पड़ेगा कि भाई दोनों ही रॉन्ग है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास 3 कंक्लूजन आ गए हैं, इनको देखते हैं। डी से एफ जाना है, ठीक है, तो डी से एफ की तरफ हम चले जाएंगे, डी से एफ। तो डी से एफ जाओगे तो आपको डी से सी जाना पड़ेगा, सी से एफ जाना पड़ेगा, डी से सी, सी से ई, ई से एफ। तो यहां से निकल के आया सी ग्रेटर एफ, क्योंकि इसमें अभी इसको प्रेफरेंस मिलेगी। यहां से निकल के आया डी ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ग्रेटर इक्वल बना देना। तो सी छोटा है, यह हमारे पास पूरा निकल के आया। इसमें से अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या निकल के आएगा, डी ग्रेटर एफ। अगर इस पूरे को कंबाइन करके हम यहाँ पे एक सिंबल लाएं डी और एफ के बीच में, तो डी ग्रेटर एफ दिख रहा है, वहां पे भी डी ग्रेटर एफ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो एच सॉरी डी ग्रेटर एच भी है, तो डी ग्रेटर एच भी करना पड़ेगा। अब कहां से आएगा आपके पास, डी से एफ की तरफ, हाँ चलो
अगर आप ध्यान दो, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी रॉन्ग कर सकते हो, बट लेट्स सी। डी से सी अगेन जाना पड़ेगा, क्योंकि डी से सी जाओगे, डी से एच के लिए डी से सी जाना पड़ेगा, सी से आप एफ जाओगे और एफ से फिर आप एच जाओगे। ये आपको जर्नी, आपको एक रूट समझ आ जाएगा जब आप पाथ डिसाइड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे से डी से सी से एफ तक तो जर्नी आपकी कंफर्म थी। एफ से आगे एच तक जाना है, बट यहाँ पे डोर क्लोज है। एफ से एच आप नहीं जा सकते क्योंकि डोर क्लोज है। तो हमारे पास जो ये रिलेशन गिवन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। क्यों, आगे जा ही नहीं सकते ना, सिंपल जैसा हम पहले कर रहे थे। अब F इक्वल टू डी, F इक्वल टू डी क्या आपको चेक करना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास D और F के बीच में ऑलरेडी एक रिलेशन कंफर्म हो चुका है, जो आ चुका है। ये आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, D से F की तरफ ये आ चुका था, D ग्रेटर F। यहाँ पे F ग्रेटर D है, वो तो गलत ही होगा। अब आप कहोगे क्या हम यहाँ पे इधर 1 और 3 चूज कर सकते हैं क्या? देखो, ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इधर और की फर्स्ट कंडीशन थी कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, जिनके बीच में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू चूज 1 और 2, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ओनली फर्स्ट हमारा ट्रू होगा। ये चीज क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हर बार इधर और नहीं लगता है। कई बार अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वहां पे हमारा कोई और ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे से नेक्स्ट है आपके पास बी टू सी जाना है, ठीक है। तो बी ग्रेटर इक्वल सी है, तो बी ग्रेटर इक्वल सी के लिए आपको उनके बीच में कनेक्टिंग एलिमेंट देखना पड़ेगा पहले। तो कहाँ से दिख रहा है? आई थिंक बी से ए और ए से जी और जी से सी जाना पड़ेगा, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बी से ए जाओ, ए से जी जाओ और जी से सी जाओ। अगर आपको ये क्लियर, थोड़ा माइंड में कंफ्यूज कर रहा है, आप इसको साथ साथ मैं लिख देती हूँ। एफ से ए इक्वल टू जी, जी स्मॉलर है ना, तो जी स्मॉलर इक्वल सी। ऐसे आपको माइंड में करना है। अब आपको देखना था कि हम यहाँ पे से यहाँ तो चले गए, बट डोर क्लोज है, यहाँ पे से आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो नहीं बढ़ सकते, नो रिलेशन, रॉन्ग कर दो, ठीक है। आगे देखो, अब n ग्रेटर a आ गया भाई, n ग्रेटर a आ गया। चलो आगे बढ़ो। तो n और c के लिए, n और a के लिए g इज द कनेक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब मुझे n और a के लिए पहले n से g जाऊंगी मैं, और g से फिर a चले जाएंगे हम, क्योंकि g और a तो वैसे भी इक्वल ही है। तो n टू i टू g क्या होगा आपके पास, अगर इस पूरे n से g तक जाए तो n से g में इस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, n ग्रेटर g आ गया। और वहां तो a और g इक्वल ही है, तो या तो a बोल लो या g बोल लो, बात एक ही है। a और g क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या निकल के आया, n ग्रेटर a निकल के आया। क्या वहां पे दिया है n ग्रेटर a? बिल्कुल, n ग्रेटर a ही दिया है, करेक्ट कर दो। ओके, क्या किया हमने, n से g गए, g से a गए, तो n से g तक n ग्रेटर g आ जाएगा। आपको प्रेफरेंस का पता हो गया होगा अभी तक, इसको प्रेफरेंस मिलेगी स्मॉलर वाले को। यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास। अब इसमें से पूरा हम दिमाग में ही सोचेंगे कि यहाँ पे से निकल के क्या आएगा, तो सेम निकल के आ रहा है। अब हमारे पास जो थर्ड कंक्लूजन है, इसमें है a ग्रेटर n। ऑलरेडी आपके पास n और a के बीच में एक सिंबल या एक रिलेशन कंफर्म हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो दूसरा आपका सही हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है n इज ग्रेटर, तो यहाँ पे ये वाला तो ऑलरेडी रॉन्ग होगा। एंड वी आर गोइंग टू चूज ओनली ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब इसमें हमने इधर और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक तो पहले ही करेक्ट भी हो गया है, और इसमें n और a के बीच में कंफर्म रिलेशन था। नो रिलेशन वाली सिचुएशन नहीं है कि एक बार n छोटा और एक बार a छोटा, ऐसे करके नहीं, ठीक है। ये चीज का ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे से हम आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, 4 रोज है हमारे पास। तो क्या करेंगे, a टू n जाएंगे पहले।
सो A to N जाने के लिए आपको ये रहा N, ये रहा A से M जाएंगे, M और A तो इक्वल ही है तो दोनों को बराबर ही मान लो, यहाँ पे A को मान लो या M को मान लो, बात एक ही है, तो हम इजीली N तक जा सकते हैं अभी। तो L Y N, रूट क्लियर है, डोर ओपन थे, A ग्रेटर N आपका आ गया, A ग्रेटर N हमारा ऑलरेडी आ गया, यहाँ से भी वही आ रहा है, सेम रिलेशन गिवन है। क्या यहाँ से A इक्वल N दिख रहा है? नहीं, ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो वी डू नॉट हैव टू चेक अगेन। L ग्रेटर X है, L ग्रेटर X देखो, अब L से X जाना है तो L से हम कैसे जाएंगे, ये रहा हमारे पास L, ये रहा X एक, और X यहाँ पे भी है वैसे। ओके, तो यहाँ पे से हमारे पास L Y से है कनेक्ट और यहाँ पे Y X से कनेक्ट है, तो Y जो है हमारा दोनों का कनेक्टिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो देखो L ग्रेटर X है तो L से जर्नी शुरू होगी, L से ओपन है दरवाजा, तो L से Y जाओ, ठीक है, Y से X जाओ, तो Y से X जाने के लिए डोर तो क्लोज हो गया, सिंपल, आप जाओगे L टू Y, Y से X जाने के लिए ये आपका डोर क्लोज हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते, रास्ता रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ओनली वन इज ट्रू हियर, ओनली वन इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सो हमारे पास अब क्या है, B से K जाना है आपने, B से K हम जाएंगे, B से K, तो B से A जाएंगे, A से K जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो A से K जाने के लिए देखो, A टू G चले गए आप, U भी चले जाओगे, पर यहाँ से आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे, ज्यादा सोचना ही करनी है, रॉन्ग कर दो। क्यों? क्योंकि B से A चले गए, A से K तक नहीं जा पाए आप, आगे बढ़ ही नहीं पाए, रॉन्ग। और ये आपको इतना चलना नहीं, देखना नहीं पड़ता, आप अगर A से K डायरेक्ट देख लेते कि एक ऑपोजिट सिंबल बीच में आ रहा है, दरवाजा क्लोज है, आराम से रॉन्ग कर दो, ठीक है। S से H जाओगे आप, अब S से H जाओ, S से H की तरफ, तो S से B की तरफ जाओ, दोनों तो इक्वल ही है वैसे भी, B से H की तरफ जाओ, डोर क्लोज्ड, रॉन्ग, सिंपल। S से G की तरफ जाएंगे, अब कैसे जाएंगे हम यहाँ से, S से G की तरफ, ठीक है, तो S से A जाएंगे और A से G जाएंगे फिर हम, तो यहाँ पे से S और A के बीच में रिलेशन निकलेगा S ग्रेटर A, ठीक है, और यहीं से A से आगे बढ़ेंगे, A से G हम इजीली जा सकते हैं, यहां से रिलेशन निकलेगा A ग्रेटर G, इन दोनों को कंबाइन कर लो, A ऐसा कुछ मिलेगा आपको। अब S और G के बीच में क्या आप लगा सकते हो, S ग्रेटर G आपके पास निकल के आ रहा है S ग्रेटर G आपके पास निकल के यहाँ पे से आ गया, तो हमने क्या करना है, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं गिवन है, ग्रेटर इक्वल तो है वो, बट यहाँ पे इक्वल तो नहीं शो हो रहा ना, तो हम डेफिनेटली उसको करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, अभी तक हमने काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। सो लेट्स सी क्या है हमारे पास नेक्स्ट। अब हमारे पास 4 कंक्लूजन है, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, देखो जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो, जैसा काम जैसे हम लोगों ने अप्रोच किया है क्वेश्चन को, वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। Y से B जाना है, तो Y देखो ये रहा, और आपके पास B ये रहा, कनेक्ट कैसे करेंगे दोनों को, देखो Y G और D से कनेक्ट, और बाकी तो किसी से नहीं है, तो Y G और D से, तो G यहाँ पे नहीं है कहीं, D भी कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें घुसना पड़ेगा आपको, तो Y से D जाएंगे, चलो मिल गया, Y से D कनेक्ट है, D से B कनेक्ट है, और B से फिर आपका V कनेक्ट है, समझ में आया। तो हमारे पास कैसा है देखो, Y टू D, D टू B और B टू V। तो अगर आप यहां से ये पूरी जर्नी देखोगे, हमने सोचना कैसा है, देखो हमारे दिमाग का जो आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होना चाहिए, हमने देखा कि Y से D गए, Y और D तो इक्वल ही है, चलो तो सेम हो गया, D से B जाना हमारे पास, हम नहीं जा सकते, डोर क्लोज्ड, आगे देखना ही नहीं है, यहीं पे डोर क्लोज हो गया, तो यहीं पे हमारा डोर क्लोज हो गया, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा लिखना नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग,
ठीक है, आगे देखो, n से अब y जाना है, n ग्रेटर इक्वल y, तो कैसे करेंगे, देखो n आपका b से कनेक्ट है, अगेन देखो n आपका b से कनेक्ट है, b आपका d से कनेक्ट है और d आपका y से कनेक्ट है, ऐसे करके आपकी इसकी जर्नी होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे n से y की तरफ जाने की कोशिश करें, तो n से पहले क्या बोला हमने b, तो n से b आप नहीं जा सकते, डोर क्लोज, आगे ही नहीं बढ़ जाओगे, डोर यहीं पे क्लोज हो गया। n से b नहीं जा सकते तो b से d भी नहीं जा पाओगे, d से आप y भी नहीं जा सकते, रॉन्ग, रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, g इक्वल n, g इक्वल n है क्या कहीं पे, नहीं, g इक्वल n आएगा ही नहीं आपका, g यहाँ पे d से बड़ा, फिर d, b से फिर n, तो ये g इक्वल n तो ऑलरेडी आपका रॉन्ग हो गया। अगर आप थोड़ा सा पाथ देखोगे यहाँ पे g से लेकर n तक का इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। s ग्रेटर j, तो s ग्रेटर j तो हम इसी रो में देख सकते हैं, यहाँ पे s ग्रेटर j करने के लिए यहाँ पे डोर क्लोज हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या हम नन इज ट्रू यहाँ पे चूज करना चाहिए हमको, क्या हमको ये वाला चूज करना चाहिए क्या, नो। अब एक चीज थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते थे आराम से, थोड़ा सा समझिए, v इज इक्वल टू n, v इज इक्वल टू n एंड हियर वन इज v एंड वन इज n, तो जब इक्वल होता है उसका मतलब एलिमेंट सेम ही समझ लो। तो अगर हमारे पास एक बार y ग्रेटर v है और y ग्रेटर इक्वल n है, देखो यहाँ पे दोनों ही रिलेशन हमने रॉन्ग क्यों किए थे, क्योंकि नो रिलेशन बना, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि नो रिलेशन बना, ठीक है। अब मान लो मैं v की जगह पे n लिख दूं, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही, मैंने आपको बताया था कि या तो इसको लिख लो या तो m को लिख लो, a को लिख लो, बात सेम ही है अगर इक्वल है, वैसे ही v को लिख लो, n को लिख लो, बात सेम ही है। नो रिलेशन आया, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए, एलिमेंट्स भी सेम हुए, क्या इधर और नहीं लग सकता, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, y ग्रेटर है, y स्मॉलर है, इक्वल भी है, तीनों रिलेशन मिल गए मुझे, ठीक है, नो रिलेशन सिचुएशन था। अब हमारे पास आएगा वन ऑफ द 1 and 2 कंक्लूजन शुड बी करेक्ट, ठीक है। क्या हुआ, हमने नोटिस करना था, यहाँ पे काफी बार ये हमारा मिस हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, v और n इक्वल है, v और n इक्वल है, तो हम यहाँ v लिखें या n लिखें, बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो 1 और 2 में इधर और लगेगा। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ से आगे के बाद ये वाला जो मिस्टेक है वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। आगे चलते हैं यहाँ पे से P to R, P से R की तरफ हम कैसे जाएंगे, P से S जाएंगे, S से M जाएंगे, M और Q तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे हम लिखो Q लिखो, बात एक ही है, R जाएंगे। क्या किया हमने, P से S, S से M, M से Q एंड Q से R, तो P से R ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो जर्नी स्टार्ट करते हैं, P to S डोर ओपन, S to M डोर ओपन, M to Q डोर तो ओपन ही है, Q to R डोर ओपन था सारी जर्नी में, तो कंफर्म तो हो गया रिलेशन। अब आप यहाँ पे से इस पूरे को अगर मन में कंबाइन करो तो आपको ऐसे करके मिलेगा, थोड़ा सा, P ग्रेटर इक्वल S, S ग्रेटर इक्वल M इक्वल Q, Q ग्रेटर इक्वल R। तो अगर पूरी जर्नी में जाओगे तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, कौन से रिलेशन को प्रेफरेंस मिलेगी, P ग्रेटर इक्वल R यहाँ पे से आपका निकल के आया है, ठीक है। तो हमारे पास P ग्रेटर R ही दिख रहा है, करेक्ट। ये वाला जो माइंड, ये वाला जो सारा आपका होना चाहिए ना, जर्नी आपके सारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस इतनी रखो कि यहां तक आप पहुंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G to Q, G से Q की तरफ हम जाएंगे, तो G से कैसे जाएंगे, देखो G to Q, तो M और Q इक्वल है, यहाँ पे Q लिख लो, M लिख लो, बात एक ही है। G से Q के लिए जा सकते थे बट डोर क्लोज है, नहीं बढ़ पाएंगे, रॉन्ग करो। R और P में ऑलरेडी रिलेशन स्टैब्लिश हो गया दैट P इज ग्रेटर इक्वल R, नॉट R इज ग्रेटर P, तो हमें क्या ये पढ़ना है वापस से, नहीं, ये हो गया रॉन्ग, क्यों, ऑलरेडी एक रिलेशन करेक्ट है।
नेक्स्ट देखो के ग्रेटर आर, अब के से आर की तरफ चलो तो इजी है हमारे पास। यहाँ पे देखो के से आर के लिए के टू एम जाना है, एम टू क्यू जाना है, और क्यू टू आर जाना है, यही हमारे पास है। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास के टू एम के लिए मेरे पास रिलेशन निकल गया के ग्रेटर एम, आ गया। एम और क्यू तो इक्वल ही है, तो एम ग्रेटर इक्वल आर, ये निकल के आ रहा है। इन दोनों को ही अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा के, चलो अगर हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस टाइप से दिखना था हमें, अगर मैं पूरा ही लिख लेती हूँ अगर, ठीक है, तो हमें क्या निकल के आएगा के ग्रेटर आर। क्यों? क्योंकि एक बार ये बड़ा भाई प्रेजेंट है, चाहे एक बार भी होगा डिसीजन यही लेगा, तो के ग्रेटर आर आपका यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास सेम दिख रहा है, के ग्रेटर आर दिख रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्या है? ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो के ग्रेटर आर हमारा करेक्ट हो गया। तो हम चूज क्या करेंगे? ओनली 1 एंड 4 आर ट्रू। सो आई होप हमारे यहाँ पे अभी तक काफी प्रैक्टिस हो चुकी है अब इधर और की, और सिंपल जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं उनके हमारी काफी ज्यादा प्रैक्टिस अब हो गई है। ठीक है, सो अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो अभी तक थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, इधर और का केस दोबारा आपको लग रहा है, सो यू कैन अगेन वॉच दिस वीडियो, या आपके पास रहेगा वीडियो, आप इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास के लिए कोई चीज डिस्कस कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी या फिर कंडीशनल इनइक्वालिटी की, ठीक है, कंडीशनल इनइक्वालिटी और रिवर्स और फिलअप, कुछ भी बोल लो आप इसको, जिसमें आपको कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की चीजें अगर आती हैं कि मान लो डेफिनेटली ट्रू बोल रखा है या डेफिनेटली फॉल्स बोला हुआ है, तो हम क्या कैसे इसमें समझते हैं? अभी एक बार डेफिनेटली ट्रू को समझते हैं कि कोई चीज डेफिनेटली ट्रू शो करनी है। मेरे पास सपोज मुझे शो करना है टू शो जे ग्रेटर के डेफिनेटली ट्रू, टू शो जे ग्रेटर के डेफिनेटली ट्रू। मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है, आपको एक वन ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शन आपको चूज करना है, या फिर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरो जिससे कि आप जे ग्रेटर के को डेफिनेटली ट्रू शो कर पाओ। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट रिलेशन हमेशा कंफर्म दिखना चाहिए। जे और के बीच में आपका जो रिलेशन होगा वो कंफर्म होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऑपोजिट फैमिली का सिंबल इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए, डोर ओपन होनी चाहिए जैसे के की तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम चले गए तो हमारे पास देखो, अब मुझे जे टू के शो करना है। सो अगर मेरे पास मान लो कोई ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, अगर मेरे पास किसी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है तो हम इसको चूज नहीं कर सकते, because this has to be definitely true and this is not definite, it has two possible cases, two possible relations which is either j greater k और j equal k, right? तो हम यहाँ पे इसको चूज नहीं करेंगे, we only have to choose this one। ये हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि हम इसी को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से हम एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास है j ग्रेटर k और मेरे पास ऑप्शंस हैं,
चलो इस टाइप से हमारे पास 5 ऑप्शन हो गए। अब इन 5 ऑप्शन में से मैं किस ऑप्शन को चूज करेंगे हम? तो पहले हमें दिखाना है जे ग्रेटर के, आपको पता है जे से जर्नी शुरू होगी, तो जे ग्रेटर के डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अगर मेरे पास ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है तो देखो जे से सी हम चलेगा बट सी से आर नहीं जा सकते, डोर ओपन, नो रिलेशन आ जाएगा, तो हम वहां पे रॉन्ग करेंगे। ठीक है, जे से के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट जे टू के आगे वापस देखो, जे टू सी चलेगा बट सी से के आगे नहीं बढ़ सकते, रॉन्ग। अब जे से ही आपको आगे बढ़ना है तो इस वाले सिंबल और इस वाले एलिमेंट का कुछ करना नहीं है आपको। यहां से आगे चलो, जे से डी चले गए, डी से आर चले गए, आर से के चले गए, कंफर्म रिलेशन है। कंफर्म रिलेशन के बाद हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंबल दिख रहे हैं। प्रेफरेंस मिलेगा ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर को। अब क्योंकि अभी ग्रेटर इक्वल है हमारे पास, तो ग्रेटर इक्वल को ही प्रेफरेंस मिलेगी। हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि जे और के बीच में ही जर्नी शुरू हुई है। ठीक है, तो जे और के बीच में हमारे पास ये निकल के आया, शो वो करना है, तो हम इसको डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हमारा वहीं पे रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे से नेक्स्ट वाला, जे से के जाना है, तो जे से डी गए, डी से आर गए, आर से के गए, कंफर्म रिलेशन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको प्रेफरेंस दे देंगे, अब प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो जे और के बीच में एक बार ये प्रेजेंट है, अगर एक बाहर भी ये प्रेजेंट होता है तो हमारे पास इसी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये थोड़ा समझिए कि सिंबल्स के बीच की प्रेफरेंस से हम फिंगर ब्लैंक्स का हिसाब लगा सकते हैं। तो हमें शो हो गया, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट यहाँ पे शो हो गया, फोर्थ वन विल बी द करेक्ट चॉइस। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जे से हम आगे नहीं बढ़ सकते, देखो के से नहीं करनी है चाहे जर्नी आपने स्टार्ट, जो वहां पे जैसा जहां से बोला गया है जे ग्रेटर के है तो जे से ही जर्नी शुरू होगी, जे से ही जर्नी शुरू होगी, तो यहाँ पे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। Here we will show that K is greater, यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा आ गया ना, यहाँ पे 4th 5th वाले ऑप्शन में बिल्कुल रॉन्ग आ गया, तो इसको तो हम वैसे भी चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ओके, सो इस वाले में फोर्थ है। अगर मुझे कभी भी ये शो करना पड़े कि A ग्रेटर इक्वल C डेफिनेटली ट्रू, अब हम क्या करेंगे, A ग्रेटर इक्वल C डेफिनेटली ट्रू, तब यहाँ पे जाके ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो ऑप्शन निकल के आए हैं उसमें से हमारे पास A ग्रेटर C इक्वल C ही दिखे। वी कैन नॉट शो और वी कैन नॉट हैव दिस वन। ठीक है, A ग्रेटर C हम नहीं रख सकते हैं, ये रॉन्ग होगा। A इक्वल C भी शो नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग होगा। भले ही इसका पार्ट जरूर है बट आपको यही दिखाना है, A और C के बीच में यही सिंबल आना पड़ेगा ऑप्शंस में से। ठीक है, तो A ग्रेटर C, A इक्वल C दोनों ही रॉन्ग है, वी हैव टू शो ओनली दिस वन। ये चीज क्लियर है? ओके, मान लो मुझे यहाँ पे फिंगर ब्लैंक्स फॉर्म करना है और मुझे दिखाना है A ग्रेटर इक्वल C, तो आपके पास अगर क्वेश्चन है सपोज ठीक है, यहाँ पे ये फिंगर ब्लैंक्स हमारा, चलो तो A ग्रेटर C अभी हमको यहाँ पे दिखाना है। अब यहाँ पे मैं कौन सा सिंबल फिल करूं कि मुझे यही शो मिल जाए? हम क्या इसको फिल कर सकते हैं? नहीं। अगर ये एक बार भी फिल हो गया तो हमेशा प्रेफरेंस इसको मिल जाएगी और ये वाला मेरा शो नहीं होगा, तो हम इसको चूज ही नहीं करेंगे ना। हमको चूज ही क्यों करना है? क्या हम इसको चूज कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये हमारा अगर यहाँ पे आ जाता है तो भी तो हमारा ग्रेटर इक्वली बनेगा। क्या हम इसको चूज कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी हम चूज कर सकते हैं, तो भी हमारा अगर हम इसको चूज करेंगे तो भी हमारा ए ग्रेटर इक्वल मिलेगा। सो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ सिंबल ऑप्शन, दो ऑप्शन मेरे यहाँ पे आ सकते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में। कौन कौन सा? या तो ग्रेटर इक्वल और या तो इक्वल में से एक। क्या आप इस वाले सिंबल को चूज करोगे? अगर हमने यहाँ पे ये रख दिया तो आप ए से सी तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आपको तो नो रिलेशन दिख गया, जो कि क्या है, रॉन्ग है अपने आप में। अगर मैंने गलती से ये वाला जो स्मॉलर इक्वल है अगर इसे रख दिया, अगेन आप ऑपोजिट सिंबल फिल कर रहे हो,
तो अगर गलती हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी है तो हमेशा ध्यान रखना रिलेशन कंफर्म में ही शो होना चाहिए. सो यू कैन नॉट चूज द ऑपोजिट ऑप्शन. अगर मेरे सारे ऑप्शन का डोर ओपन है इस साइड को तो सबका इधर ही साइड होना चाहिए क्योंकि हम वो शो करेंगे. ठीक है, रिलेशन कंफर्म होना चाहिए टू शो समथिंग विच इज डेफिनेट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों का ध्यान रखना है. तो कंफर्म रिलेशन का हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ग्रेटर शो करना है या फिर ग्रेटर इक्वल शो करना है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ही आगे बढ़ने वाले हैं. तो आज के क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पढ़े, इधर और के क्वेश्चंस हमने और अच्छे से डिस्कस किए. ठीक है, एंड हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कंडीशनल इनइक्वालिटी. एंड नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ कंडीशनल इनइक्वालिटी. ठीक है, जिसमें हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होता है हमारे पास वहाँ क्वेश्चन का, डिफरेंट टाइप से दिखते हैं आपको. ठीक है, सो हम इन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो आई होप यहाँ के बाद, इस वाले सेशन के बाद आपका क्या काम है, आपका टास्क ये होगा कि आप लोग इनइक्वालिटी के, ठीक है, आप लोग इनइक्वालिटी के 10 से 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जिसमें हम इधर और भी चूज कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड देन आपको जो कंडीशनल इनइक्वालिटी है या रिवर्स इनइक्वालिटी है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंडीशनल इनइक्वालिटी जो चीज है उसके लिए हमको थोड़ा बेसिक का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा सिंबल कहाँ पे आएगा, अगर ये सिंबल यहाँ आ गया तो क्या चीज गलत हो जाएगी, क्या चीज सही हो जाएगी, ये सारी ही चीजें. ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. सो लाइक जरूर करिएगा इन सेशंस को और जितना हो सके उतना शेयर भी करिए. जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी ये. ठीक है, सो ये आपकी सारी वीडियो आपको मंडे टू फ्राइडे मिल रही है एंड मंडे टू फ्राइडे पूरी प्रैक्टिस कैरी ऑन रखिए. इस 1 घंटे में अच्छे से देखिए कि रीजनिंग आपका कितना कवर होता है. डिलीजेंट रहिए इस शेड्यूल के साथ एंड देन शो आपको दिखेगा. ठीक है, फाइंड आउट कि आप 1 महीने बाद कहाँ पे हो, कहाँ पे आपका स्पीड है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हो. क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं हम लोग सॉल्व जरूर कर लेते हैं, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट टाइम ज्यादा लगता है. टाइम इज इंपॉर्टेंट ना, तो टाइम हमारा कम लगेगा धीरे धीरे जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम कंसिस्टेंट रहते हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाते हैं, तो इन सब से हमारा टाइम जो है वो कम लगता है. ठीक है, सो एवरीवन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सो गुड डे एवरीवन.